This is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G 2 आज हम रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपको बहुत पहले से ही मैंने कहा था कि रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे, बट थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, कुछ इश्यूज़ में उलझा हुआ था मैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और स्पेशली उन बच्चों को सॉरी जिन लोगों ने मुझे इसके लिए बाकायदा कॉल करके बोला था कि सर इसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी से बनाइए, और मैं उनकी वीडियो प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं बना पाया था। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि आपको टॉपिक से के नाम से तो क्लियर हो ही गया है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे इसका नाम है। इसमें क्या होता है इसको बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए, डायरेक्शन मतलब कोई भी एक दिशाओं में कुछ होना, कि कोई दिशाओं में मतलब आपको पता है कि जैसे चार ऐसे दिशाएं होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है आपकी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब आपने बोला कि सर इधर नॉर्थ क्यों, इधर साउथ क्यों, वट एवर, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसे एजम्पशन मान लीजिए, अवधारणा मान लीजिए, मतलब एक कंसेप्ट बना लीजिए कि जब भी आप इस टाइप के सम करेंगे मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, तो हमेशा आप ये ऊपर की साइड नॉर्थ मानेंगे, ठीक है, इस साइड ईस्ट मानेंगे, इस साइड साउथ मानेंगे, इस साइड वेस्ट मानेंगे। हिंदी में भी बोल दूँ तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार आप डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार डायरेक्शन हो जाते हैं। यहाँ तक आई थिंक कि आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस में मतलब यही होगा कि आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कोई सा व्यक्ति इस जगह से स्टार्ट हुआ चलना, इधर लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, ऐसा घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो अब बताइए वो किस डायरेक्शन में है, किस जगह पर है, इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। या फिर कई बार इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंगल से रिलेटेड कि वो कितनी डिग्री पर है, ठीक है, या फिर किस डायरेक्शन में देख रहा है, या वो जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वो कितनी दूर पहुँच गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो हम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर कई बार सम शेडो वाले होते हैं। शेडो वाले मतलब शेडो वाले समों में ऐसा होता है कि जैसे आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि सनराइज हुआ, किसी व्यक्ति की शेडो इधर बन रही है, तो आप बताइए कि उसका वो कहाँ है। तो वो सब हम बेसिकली अभी देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चार हमारे होते हैं डायरेक्शन, कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इनके चार सब्सिडरी डायरेक्शंस भी होते हैं। चार सब्सिडरी डायरेक्शंस बोले तो ये चार सब्सिडरी मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप नोट करते चलें, क्योंकि ये जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ये इसको मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाना भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, तो इन्हें आप नोट करते चलें। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करेंगे लेफ्ट राइट की, ठीक है, कौन सी चीज़ लेफ्ट में है, कौन सी चीज़ राइट में है, तो मैं वो भी आपको बात क्लियर कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट ये, मेरा राइट ये। ठीक है, मान लीजिए मैं ईस्ट में खड़ा हूँ, ईस्ट में यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये, मेरा राइट ये। मैं मान लीजिए कि इस साइड से ऐसा खड़ा हुआ हूँ ये एंड में, तो मेरा लेफ्ट ये और मेरा राइट ये। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इधर से खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट ये और मेरा राइट ये। आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से नहीं चलना है, अदरवाइज यू विल गॉट द सम रॉन्ग। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है उस कंडीशन में अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो। क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया है उस हिसाब से आप उस डायरेक्शन को मानते हुए आपको पूरा का पूरा सम करना होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की। नेक्स्ट, इसी में आपको एंगल्स भी पता होने चाहिए। एंगल्स कैसे? देखिए, ये जैसे हमने ये एंगल बनाया, आपको पता है, आपने 10th 9th में पढ़ा होगा कि ये जैसे 90 डिग्री होता है। इतना कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, इसका डबल कर दे तो 90 90 180, ये इतना पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिएगा आप, अब मान लीजिए कि अब पूरे की बात करें तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1/4 90 होता है, ठीक है, और हाफ जो है ये आपका 180 होता है, और पूरे की अगर बात कर दे तो कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और देखिए आप इसमें कुछ चीज़ें और। मान लीजिए इतने में ही अपने को बोल दिया कि आप जो है 45 डिग्री बताइए, तो 90 का आधा कर दिया, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45, ये 45, ये 45, ये आपस में मतलब 45 के 45 के एंगल्स हो जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपको 135 डिग्री बोल दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 और 45 ये दोनों मिला के होता है 135, तो आपको एक 90 और एक 45 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अजीब सा ना लगे जैसे ही हम सब करें तो। ठीक है, अच्छा, शेडो वाली बात भी आपको बता दूं। आपको पता है कि दो डायरेक्शन होते हैं, एक ईस्ट एक वेस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व और वेस्ट बोले तो पश्चिम। सन जो राइज होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जैसे ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है,
है ना। और ये हमारा सन है, मान लीजिए ये हमारा जो है सन है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा क्योंकि क्या है कि यहाँ पर डायग्राम बनाना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। ये सन है, सन जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, आपको ये बात तो पता ही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर सन ईस्ट में है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमेशा शेडो बनती है, मतलब वेस्ट में बनेगी। अगर सन वेस्ट में है तो उसके जस्ट अपोजिट यानी ईस्ट में शेडो बनेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब जिस साइड भी सामने वाला व्यक्ति है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब सॉरी, जिस साइड भी सन है किसी व्यक्ति के तो उसके जस्ट अपोजिट साइड ही शैडो बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लीजिए ईस्ट में खड़ा हूँ, यहाँ पर ईस्ट में खड़ा हूँ, और उस कंडीशन में क्या होता है कि सनराइज यहीं से ईस्ट से हो रहा है। ठीक है, तो ये शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड बता दूं कि अगर जैसे मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ और जस्ट मेरे ऊपर सन है, ठीक है, मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ और जस्ट मेरे ऊपर अगर सन है तो उस कंडीशन में शेडो नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं तो। ठीक है, शेडो के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, जिधर से भी सनलाइट आ रहा होगा, जिधर से सूरज का प्रकाश आ रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में बनेगी हमारी शेडो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे ना तो आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कोई टाइप्स नहीं बताए हैं, बट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने अपने हिसाब से मेरे पर्सनल कंसेप्ट्स बनाकर इसको 3 टाइप में क्लासीफाई कर दिया है, ताकि आप कभी भी इसके सम करो तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। नंबर वन है आपका सिंपल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। नंबर टू है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विथ एंगल्स, आपको एंगल बता दिया जाएगा 180 डिग्री, 160 डिग्री, 380, मतलब वॉट एवर 360 डिग्री, मतलब एंगल के हिसाब से हम वहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है जैसे ये वॉच है, अब वॉच में आपको पता है कि ये जो इसके ये सुई होती है घड़ी की, ये आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलती है, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में। और अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं यानी कि उल्टा ऐसा चले, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले कोई, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर राइट टू लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पर लाने जा रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस ही मैंने कोशिश की है कि चुनने की, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बहुत अच्छे से आपसे बनेगा, फिर नेक्स्ट वाले में से तो मैं आपको बोल दूंगा, तो आप पहले आप ट्राई कीजिएगा फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब ये नंबर 1 जो है, श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए सबसे पहले तो आप है ना ऐसा ऐसा एक डायग्राम बना लें तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आपको पता है ये नॉर्थ, आपको पता है ये साउथ, आपको पता है ये ईस्ट, और आपको पता है ये वेस्ट। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसके बाद ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि श्याम ने 7 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो इधर ये नॉर्थ में गया, कितने किलोमीटर गया, 7 गया। ठीक है ना, 7 मैंने बना दिया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट में गया। अब देखिए आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, आपका लेफ्ट इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या हुए, अपने राइट हैंड साइड पे मुड़े, और कितनी दूर गए आप अपने राइट हैंड साइड पे, 3 किलोमीटर गए। ये मैं ऐसा मुड़ गया। ठीक है ना, देखो मैं आपको ये चीज़ वापस से क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा हो गया तो मैं वापस से ये बना रहा हूँ। पहले आपने क्या किया कि आप 7 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है, फिर आप वहाँ से मुड़े राइट में और 3 किलोमीटर गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप वापस राइट में टर्न हुए, तो अब आप देखिए कि इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा, जब ये इधर मुड़ चुका है तब। ठीक है ना, तो अपने ये राइट में यानी इधर मुड़ेगा, और कितनी दूर जा रहा है, 7 किलोमीटर फिर से जा रहा है ये। तो इस बार ये फिर से 7 किलोमीटर आया। अब आपसे पूछ रहा है कि वो पहले की तुलना में किस डायरेक्शन में है। तो पहले ये व्यक्ति इधर खड़ा हुआ था, ध्यान से देखिएगा आप, पहले जो था ये व्यक्ति इधर खड़ा था, और अब जो है वो पहले से इधर की डायरेक्शन में है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन आता है, ईस्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईस्ट। तो ठीक है, आपको क्लियर हो रही होगी बातें। अच्छा, एक बात और इसमें बता दूं मैं आपको कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप से पूछते हैं, या तो आपसे ये पूछ लिया किस डायरेक्शन में है, या तो आपसे ये पूछ लिया कि वो वहां से पहले जहां से उसने स्टार्ट की थी जर्नी वहां से कितनी दूर है। ठीक है, और कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो भी बता पाओ, और डायरेक्शन पूछे तो मैंने बता ही दिया ईस्ट में है। तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का पहली बार कंसेप्ट बन रहा है वो इस बात को स्पेशल ध्यान दें
कि अगर आपसे पूछ ले कि वो पहले जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से कितनी दूर है, तो हम जब पहली बार देखते हैं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, 7 इधर गया, 3 इधर गया, 10 और 7 17 किलोमीटर दूर है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा सम। वो अपने डिस्टेंस से एक्चुअली दूर कितना है, घूम के वो कितना भी लंबा गया हो, दूर कितना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो दूर है, ये देखिए यहाँ से उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, तो इतने का डिस्टेंस यहाँ पे अपने को 3 था ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब वो 3 किलोमीटर ईस्ट में है। मैं यहाँ पे दोनों बातें क्लियर कर दी मैंने कि 3 किलोमीटर ईस्ट में है। आपको एक तीर 3 निशाने लगा दिए। आपने अगर डायरेक्शन पूछा तो भी पता चल जाएगा, डिस्टेंस पूछा तो भी पता चल जाएगा, और 3 दोनों पूछा तो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्योंकि अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करें। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि खान जो है वो 8 किलोमीटर जाता है टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। फिर वही पहले हम ऐसा ये डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करने के लिए एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। आपको बोला ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। हमने माना कि ये यहाँ से हम वेस्ट की ओर गए, कितनी दूर गए हम गए 8 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ही टर्न टू हिज राइट, इसने यहाँ से राइट लिया, हमने कहा ठीक है राइट ले लिया, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। अगर इसने 2 किलोमीटर मूव किया तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 किलोमीटर इसने राइट में मूव किया, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो राइट मुड़ा, यहाँ से फिर राइट मुड़ गया। देखिए अब यहाँ पे पहले ये गया था तो इसका लेफ्ट राइट ऐसा था, तो इधर ये राइट मुड़ा था, फिर इसका राइट इधर आ रहा है तो राइट मुड़ा ये। अब ये फिर से राइट मुड़ने का बोल रहे हैं 2 किलोमीटर चलने के बाद। कितनी दूर राइट, 5 किलोमीटर। तो अब देखिए ये 2 है, जस्ट अ सेकेंड, खान में एक बार वापस से स्टार्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, शायद कुछ गलत ड्रॉ कर दिया था मैंने, एक बार वापस ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने चारों ये बनाए, खान ने सबसे पहले 8 किलोमीटर मूव किया ईस्ट से वेस्ट की ओर। अब देखिए आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो कोई इशू नहीं है, कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए, जहाँ से आपने शुरुआत की बस उसे ध्यान रखिएगा। मैंने ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट किया, ये 8 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, 8 किलोमीटर इधर गया वेस्ट की ओर, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, आपको बताइए, वेस्ट की ओर 8 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ये वहाँ से राइट मुड़ा, इसे राइट मुड़ा और कितनी दूर गया, 2 किलोमीटर गया, ये मैंने 2 किलोमीटर लिख दिया। अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वो राइट मुड़ा और उसके बाद में वो 5 किलोमीटर चले गया, तो ये हमने बोला ये 5 किलोमीटर चले गया, ठीक है। मैं एक बार एक्स्ट्रा मुड़ गया था अभी, जो मैंने मिस्टेक कर दी थी उसमें, ये 5 किलोमीटर तक चले गया। अब आपको पूछा है कि वो पहले के जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ से वो किधर है, देखिए ये जो है ये हमारा नॉर्थ, ये है हमारा वेस्ट, और इनके बीच में ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। पर सपोज कीजिए इसमें ही आपसे ये पूछ लिया जाता कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक कर देते हैं। अब उस मिस्टेक्स को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इतना डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस देखिए, इतना डिस्टेंस 5 है ऊपर भी, यहाँ पे इतना ये 5 है, और ये टोटल अपने आप में 8 था, टोटल अपने आप में 8 था ना, हमने बोला था कि ये 8 किलोमीटर चल के गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इतना क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ये 5 था तो इसलिए इतना 5 हो गया, और ये पूरा टोटल अपने आप में 8 था तो बचा हुआ ये 3 हो गया, ठीक है। मतलब हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये वाले ट्राइंगल की, तो इसका जो ये साइड है, ये साइड हमारा 2 हो गया, ये साइड हमारा 3 हो गया, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि सामने वाला सीधे गया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, मैथ्स की वो थ्योरम पढ़ी होगी आपने, ठीक है, बचपन में हमेशा। तो वो वही थ्योरम है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो है ये हाइपोटेनियस है, ये अपने को निकालने की ज़रूरत है, तो हमने हाइपोटेनियस की स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर रख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 और 4 ये हो जाएगा 13, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जब ये 13 हो गया, जैसे मैं इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट 13 रख देता हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे 13 रख दिया। अब इसका एच स्क्वायर का जैसे ही हमने ये स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, यानी हमारी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √13 किलोमीटर, ठीक है। अब √13 ही आपको छोड़ देना है, आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है। आपको अभी ऐसा नहीं कि अब √13 निकालना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब आपको √13 ही क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर कुछ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप वापस से वीडियो को पीछे जाइए और फिर से एक बार देखिए, ठीक है। अब हम जो है पहली वैरायटी का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब दूसरी वैरायटी पे आ रहे हैं हम। दूसरी वैरायटी बोले तो हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस विथ एंगल्स पर अब हम देखेंगे। तो एंगल वाले कंसेप्ट को भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करूं,
ताकि आप भी बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लेता हूँ और अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये वाला भी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। देखिए ये एक मैन है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। नॉर्थ यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है। आपको पता है नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, नीचे इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अब ये व्यक्ति जो है ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर देख रहा है। फिर आपको बोला कि ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी में क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो ये इधर से घूमता है और इधर की ओर, मतलब कि देखिए ये अब इधर की ओर देखने लग जाता है। घूमना मतलब ये नहीं कि वो 180 डिग्री को पूरा इसने ऐसे ऐसे चक्कर लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसने क्या किया, पहले ये इधर की ओर देख रहा था, यहाँ से अगर ये 90 घूमता तो इधर देखने लग जाता, लेकिन ये 180 घुमा यानी इधर देखने लग गया। 90 और 90 मिला के 180 होता है, यानी अब ये इधर की ओर देखने लग गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो नीचे की ओर देख रहा है। फिर आपको बोला एंड अनदर 45 डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी अनदर 45 डिग्री, उसके बाद वो 45 डिग्री और घूम जाता है सेम डायरेक्शन में। सेम मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट में। तो अब इसमें लेफ्ट टू राइट में ऐसा मत कर देना कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है तो इधर घूम जाएगा, नहीं। जैसा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक में फिर ऐसा ही चलता है ना, फिर वो तो अपन क्या करेंगे, इधर अपन ने 45 डिग्री इसको और घुमा दिया, यानी कि अब ये इधर देखने लगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। अब ये किधर देखने लगा, इधर देखने लगा। ठीक है, फिर आपको बोला कि आप 270 डिग्री घूमे। अब 270 डिग्री आप किधर घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यह बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 270 के लिए कंडीशन क्लियर कर दूं मैं आपको कि बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 180 डिग्री और 90 डिग्री दोनों मिला करके होता है 270। अच्छा, 180 के कंसेप्ट में आपने एक बात नोटिस की थी, नहीं की थी तो मैं अभी बता देता हूँ कि आप जैसे इधर देख रहे थे और 180 घूमे तो उसके जस्ट अपोजिट इधर आ जाएंगे। मतलब आप 180 डिग्री जब भी आपको कह दे, भले ही क्लॉकवाइज बोला हो भले ही एंटी क्लॉकवाइज बोला हो, कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप उसके जस्ट अपोजिट साइड हो जाइएगा। मतलब जैसे हम इधर थे तो हम इधर हो गए, हम इधर होते हम और कहीं होते, मतलब इधर होते, मान लीजिए ये ऐसी साइड थी, हम इधर होते तो इधर आ जाते, इधर होते इधर आ जाते, इधर होते तो इसके अपोजिट में इधर आ जाते। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अब आपको बोला कि 270 डिग्री आपको यहाँ पे घूमना था, तो अब हमने 270 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 180 और 90, 180 मतलब यहाँ आ गए हम इधर सामने की ओर, इधर थे पहले हम, यहाँ इधर की ओर देख रहे थे, अब इधर की ओर घूम गए यानी 180 डिग्री हो गया। और 90 घूमेंगे तो और 90 एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएंगे हम इधर की ओर। यानी कि अब आपसे पूछा कि अब आप अब किधर की ओर देख रहे हैं, है ना। तो अब आप देख, एक सेकंड एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई लग रहा है मुझे यहाँ पर। रुकिए, वापस से अपन इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम के क्लियरेंस की वजह से इशू आ गया वहाँ पर। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अपने को बोला 180 डिग्री, पहले हम नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, 180 घूमे तो आपको क्लियर हो गया इधर देख रहे हैं। फिर आपको बोला 45 डिग्री आप सेम डायरेक्शन में और घूम जाते हैं, तो ये 45 डिग्री आप सेम डायरेक्शन में इधर घूम गए थे। फिर आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलेंगे हम। तो यहाँ 180 हम उल्टा घूम गए तो इधर देखने लगे। अब 270 अपने को बोला है, यानी कि 180 के बाद, ओके मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी स्टार्टिंग में, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो रहा था। देखिए, जैसे ये हमारा ये डायग्राम था, हमने क्या करा कि 45 को 90 की तरह शो कर दिया। सबसे पहले हम नॉर्थ की ओर देख रहे थे, नॉर्थ की ओर देखने के बाद हमने 180 डिग्री घूमे, यहाँ तक भी क्लियर हो गया था। अब हम इधर देखने लगे थे। फिर अपने को बोला 45, तो मैं क्या कर रहा था 90 तक, यहाँ तक ले आ रहा था, नहीं वहाँ तक नहीं, 45 डिग्री यानी कि यहीं तक आए अपन। ठीक है ना, इधर की ओर देखने लग गए अपन, ये बीच की ओर, मतलब बीच की ओर किधर देख रहे थे हम, अपने साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी साउथ वेस्ट में देख रहे थे हम। फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 270 घूमेंगे अगर अपन, तो 180 डिग्री किधर हो जाएगा, इधर जस्ट अपोजिट में 180 हो जाएगा। और इधर से 90 और जाओगे आप, इधर से 90 और उल्टे साइड में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप जाओगे तो ये इधर आ जाएगा। यानी कि अब हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में देख रहे हैं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कभी भी डिस्टेंस नहीं पूछेंगे क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो डिस्टेंस आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन्स कई बार हमें कन्फ्यूज कर देती है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल से यहाँ पे देखा ही सही कि मैंने गलती से जल्दी जल्दी में 45 डिग्री की जगह 90 ड्रॉ कर दिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपको ध्यान रखना है 45 और 90 में डिफरेंस करने में। 90 का आधा होगा 45। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और एंगल वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए क्योंकि मैं एक एंगल वाला आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करें। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा।
स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की ओर देख रहा है, यानी ये इधर वेस्ट की ओर देख रहा है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हम मिस्टेक कर चुके हैं पहले ही। 90 मतलब इधर घूमता, 45 मतलब इधर घुमा हुआ है वो, ठीक है। क्लॉकवाइज में वो घूम गया। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब 180 डिग्री और उधर सेम डायरेक्शन में, इधर आ गया जस्ट अपोजिट। 180 मतलब पता है आपको, जस्ट अपोजिट, ठीक है। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है ये व्यक्ति, ठीक है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, 270। देखिए 180 तो यही हो गया, इधर आ गया, और उसके बाद में 90 और हो गया, यानी इधर आ गया, यानी ये चीज़ हो जाएगी आपकी इधर, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट में अब ये देख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आरआरबी में, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। और लास्ट वेराइटी और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है आपका सनराइजेस वाला, मतलब आपका शेडो जो बनता है उस वाली कंडीशन का ये सम है। तो ध्यान से समझिएगा, शेडो वाले कंसेप्ट में कई बार यूजुअली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आपको इसमें इस वीडियो में सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, मैं इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। वैसे तो मैंने आपको जितने रूल थे इन्हीं क्वेश्चनों में सब कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं से ये वाले पर्टिकुलर वैरायटी में इशू है कि शेडो वाली में या उसमें, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। अब जैसे शेडो वाली हम वैरायटी उठाते हैं, वन इवनिंग। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपने को, सबसे पहली ईस्ट, दूसरे वाली वेस्ट, क्योंकि सन इधर से उगेगा और इधर तक जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट में होता है। अच्छा अब आगे की ओर हम देखते हैं कि और आगे क्या बोला है अपने को। बोला है कि वन इवनिंग, इवनिंग यानी शाम का टाइम है, और शाम के टाइम सूरज किधर होता है, सूरज होता है हमेशा वेस्ट की ओर, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ किया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और सन इधर है वेस्ट की ओर। अब आपसे पूछा कि हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा का जो शेडो है वो उसके राइट में होगा। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जैसे सन यहाँ पर है, ठीक है, मतलब वेस्ट में है, तो इसके राइट में अगर शेडो, इसके जस्ट अपोजिट में, यानी कि शेडो किधर बनेगी, ईस्ट में, तो यानी कि हेमा का राइट जो है वो इधर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इधर कैसे होगा, क्योंकि हेमा का राइट में शेडो बन रही है, और आपको पता है शाम का टाइम है, शाम का टाइम है मतलब ईस्ट की ओर आपकी शेडो बनेगी, ठीक है। तो अगर ये शेडो इधर बनेगी, यानी हेमा का राइट साइड इधर है। अच्छा फिर जो उसकी फ्रेंड है, इन दोनों के बारे में बोला गया था कि ये दोनों जो है दे वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। ये अगर हेमा इधर देख रही है तो इसकी फ्रेंड जो है रेखा, ये रेखा इधर देख रही है, हेमा इधर देख रही है और रेखा इधर देख रही है। अब आपको पूछा है कि रेखा किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो देखिए रेखा नीचे की ओर, यानी कि आपको पता है कि डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर जो है हेमा ऊपर की ओर देख रही है यानी नॉर्थ में, और रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो रेखा नीचे की ओर देख रही है यानी कि साउथ में, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ कुछ और लोग जो इसे सीखना चाहते हैं उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।